हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षण विधियों के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षण के बारे में कि शिक्षण क्या होता है। तो देखते हैं, जो शिक्षण है, शिक्षण शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। ये शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु में अन प्रत्यय के योग से बना है। जो ये शिक्ष धातु है, इसमें अन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? ये शिक्षण बन जाता है। और जो ये शब्द है शिक्षण, इसका तात्पर्य या अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। शिक्षण का तात्पर्य होता है सीखना या सिखाना। शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है, यानी उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा कि कोई और हमसे एक्सेप्ट करता है कि हम ऐसा व्यवहार करें, अडेप्टिव जो बिहेवियर है वो हमें शिक्षा के द्वारा सीखने को मिलता है। अब शिक्षण की कुछ परिभाषाएं दी हैं जो अलग अलग संस्थानों ने दी हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की परिभाषा है। एनसीईआरटी कहता है कि पूर्व अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही शिक्षण है। पूर्व अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही क्या है? शिक्षण है। फिर है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की परिभाषा। ये कहते हैं कि विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान की जांच कर उसे नवीन ज्ञान से परिचित करवाना ही शिक्षण है। आगे देखते हैं, फिर आती है महात्मा गांधी जी की परिभाषा। महात्मा गांधी जी कहते हैं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना तथा उसे चरित्र निर्माण का ज्ञान कराकर समाज में रहने योग्य बनाना ही शिक्षण है। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है शिक्षण की, ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। फिर बता देता हूँ, उनके अनुसार ये है कि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना तथा उसे चरित्र निर्माण का ज्ञान कराकर समाज में रहने योग्य बनाना ही क्या है? शिक्षण है। ये महात्मा गांधी के अनुसार है। फिर जेनिंग्स के अनुसार है, शिक्षक द्वारा किया गया वह कार्य जिसके माध्यम से वह विद्यार्थी को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कर समाज में रहने योग्य बनाता है, शिक्षण कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है ये जेनिंग्स ने दी थी। उसके बाद बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार शिक्षण क्या है? वो कहते हैं कि वरिष्ठों द्वारा अपने कनिष्ठ को, यानी बड़ों के द्वारा अपने जो छोटे होते हैं उनको कुछ सिखाना ही शिक्षण है। ठीक है, ये बाइबिंग एंड बाइबिंग के अनुसार शिक्षण की परिभाषा है। तो ये कुछ परिभाषाएं हमने देखी शिक्षण के बारे में। अलग अलग जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने शिक्षण के बारे में बताया कि शिक्षण क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि क्या होती है, इसकी भी कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे अलग अलग बुद्धिजीवियों के अनुसार। पहला है थॉमस एमरिस के अनुसार। इन्होंने कहा कि शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके दौरान अधिगम करता हुआ अध्यापक के सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। इन कठिनाइयों को अध्यापक जिस विधि से दूर करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। ये कहा है थॉमस एमरिस ने। यानी जो पढ़ाते टाइम जो भी कठिनाइयाँ बच्चों के सामने आती हैं, अध्यापक के सामने आती हैं, उन कठिनाइयों को अध्यापक जिस भी विधि से दूर करता है, जिस भी विधि से दूर करता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। फिर कोहलर ने भी इसकी परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि शिक्षण में प्रभावी तकनीकों का प्रयोग ही शिक्षण विधि है। यानी जो शिक्षा है उसमें पढ़ाते टाइम प्रभावी तकनीकों का प्रयोग ही क्या है? शिक्षण विधि है। फिर आता है पिट्स ने कहा कि शिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए अधिगम को प्रभावशाली बनाना ही क्या है?
शिक्षण विधि है। कॉमन है लगभग, तो बातें सेम है, पर ये जो डेफिनेशन है अलग अलग लोगों ने दी है, तो अलग अलग हमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर है एनसीईआरटी ने क्या कहा। एनसीईआरटी बोलता है कि शिक्षण विधि अध्यापक के हाथ में वह यंत्र है जिसके माध्यम से वह अधिगम को अधिगमकर्ता के सम्मुख रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। यानी जो भी पाठ या जो भी चैप्टर कुछ भी पढ़ा रहा है तो वो उसे अधिगम कहा जाता है। जो लर्निंग होगी और जो लर्नर है, सीखने वाला अर्थात विद्यार्थी है, उनके सामने कितने रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है वो मैटर वगैरह या जो भी टॉपिक वगैरह है, तो उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी की थी। फिर है एच.सी. मॉरिसन की। एच.सी. मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण में शिक्षण सामग्री, आधुनिक तकनीकी तथा प्रभावी तरीकों का प्रयोग शिक्षण विधि है। फिर कहते हैं सधीर, ये कहते हैं कि अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के साथ सामंजस्यपूर्ण शिक्षण तरीका ही शिक्षण विधि है। यानी बच्चे को जो प्रीवियस पूर्व ज्ञान है उसको जानकर बच्चे को नया ज्ञान देना, उसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए या फिर हम कहें उसके साथ कनेक्ट करते हुए नया ज्ञान प्राप्त करवाना ही क्या है, शिक्षण कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ परिभाषाएं थी अलग अलग बुद्धिजीवियों के बारे में जिन्होंने अलग अलग अपनी राय दी है। अब हम जो है पढ़ते हैं शिक्षण विधि की उपयोगिता, या फिर हम कहें शिक्षण विधियों की क्या महत्व है, तो वो हम अब पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण विधि के माध्यम से अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, उसकी कठिनाइयों का पता चल जाता है तथा वह उचित तरीके से उन कठिनाइयों का समाधान करने में सक्षम बन जाता है। शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जो शिक्षण विधियां हैं उनके माध्यम से शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। जो एनुअल गोल्स होते हैं, शिक्षा के कुछ गोल्स होते हैं शैक्षिक उद्देश्य, उनको भी शिक्षण विधियों के द्वारा प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि में पूरा किया जा सकता है। शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए जो पाठ्यक्रम होता है उसको निश्चित समय में पूरा किया जा सकता है। शिक्षण कार्य में नवाचारों का समावेश शिक्षण विधियों के माध्यम से ही संभव है। जो शिक्षण कार्य है उसमें कुछ नयापन लाने का जो कार्य है, नयापन को ऐड करना, वो किसके द्वारा ही हो सकता है, शिक्षण विधियों के द्वारा ही हो सकता है। तो दोस्तों ये था अपना कुछ मतलब कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं, उनकी परिभाषा कैसी उपयोगी हैं। उसके बाद थोड़ी और बात कर लेते हैं कि शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो शिक्षण विधियों का वर्गीकरण दोस्तों 3 तरीके से होता है: प्राचीन शिक्षण विधियाँ, नवीन शिक्षण विधियाँ और नवाचार संबंधी शिक्षण विधियाँ। तो प्राचीन शिक्षण विधियाँ थी दोस्तों 1920 से जो पूर्व की शिक्षण विधियाँ थी वो क्या थी, प्राचीन शिक्षण विधियाँ। 1921 से 1950 के बीच की जो थी वो नवीन शिक्षण विधियाँ, और 1950 के बाद की जो भी शिक्षण विधियाँ वो है नवाचार संबंधी शिक्षण विधियाँ। तो इनके बारे में भी हम कभी डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।